कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने का आज आखिरी रोज। साबिक चेयरमैन PTI के मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। नवाज शरीफ के मानसेरा से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत 5 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ भी अपीलें दायर। शेख रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। PTI के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस की आज फिर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। जस्टिस एजाज खान ने कहा, हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजनल बेंच के लिए लगा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह नहीं कह रहा कि कोई फैसला दिया जाए, सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए, फिर डिवीजनल बेंच के सामने केस पर दलाइल देंगे। PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरखास्त। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर आज पर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन अडियाला जेल में केस की समाअत करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद को भी धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ शाहराहें धुंध में गुम, हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल, मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद से मुंसलिक मोटरवेज पर भी धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर इस्लामाबाद से बलकसर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। हुक्काम की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में पूरा हफ्ता शदीद धुंध की पेशगोई कर दी। लाहौर में आज ना धुंध है ना ही स्मॉग। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज 8वें नंबर पर। फजाई आलूदगी भी मामूली कम। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में -6, अस्तूर में -5 दर्जा हरारत। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत भी 2 डिग्री तक आ गया। कोयटा में आज दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू पावर प्लांट पर फनी खराबी से बिजली बंदिश। स्विच यार्ड में सर्किट ब्रेकर तब्दील। 500 kV गुड्डू मुजफ्फरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन भी एनर्जाइज कर दी गई। NTDC के मुताबिक धुंध से 500 और 220 kV ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप हुई। ब्रेकर की तब्दीली के लिए इजाफी अमला तैनात किया गया था। टीम ने मुतासिरा पोल को स्विच यार्ड से इंसुलेट कर दिया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट। पंजाब के बाज़ इलाकों में 18-18 घंटे की बिजली बंदिश। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोधा, रायमंड में 10 से ज़ायद घंटे की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बल्दिया टाउन में बिजली गायब। लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी में भी बिजली की आंख मचोली। कराची के इलाके गडाब से ताजिर को अगवा करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक अगवा बराए तावान में मुलव्विस अफगान गैंग से है। मुलजिमान ने ताजिर की रिहाई के एवज अहले खाना से 80 लाख रुपए तावान वसूल किया था। मुलजिमान से 19 लाख रुपए बरामद। छापे के दौरान 2 मुलजिमान फरार। गिरफ्तार मुलजिमान से दस्ती बम, असलहा और अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। जुड़वा शहरों में जराइम की वारदातों में इजाफा। इस्लामाबाद में डाकुओं ने बच्ची को यरगमाल बनाकर मां को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मां बेटी किताबें खरीद कर वापस घर जा रहे थे। 2 डाकुओं ने खातून से सोने की चूड़ियां और 20,000 रुपए लूट लिए। रावलपिंडी में डकैती मजामत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मरी रोड पर डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की, तशद्दुद का निशाना भी बनाया, मजामत पर फायरिंग कर दी।
किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मुसलमान सादिक और अमीन के अल्फाज आखिरी नबी के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये शराइत पहले होती तो कायदे आज़म भी नाअहल हो जाते। इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए, समाअत जुमेरात तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो सब अच्छा नजर आता है। रियासती इदारों से मुस्तफीद होते हैं तो इन्हें वालिद का दर्जा दे देते हैं। फायदा नहीं मिलता तो सौतेला वालिद बना लेते हैं। ये मसाइल हल करना होंगे। हमसाए को नहीं कहना कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। निज़ाम अदल की बेहतरी तक किसी के भी वालिद, वालिदा, बहन महफूज नहीं हो सकते। हमीद के वालिद की तरफ देखना है तो कासिम के अब्बा का मसला खराब ही रहेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, सिस्टम पर एतमाद हो या नहीं, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। अवाम का हक है वो फैसला करे कि हुकूमत किसकी होगी। लोगों को टेक्निकल तरीके से बाहर करेंगे तो आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। मुतल्लिका आरओज़ ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। उम्मीद है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। 90% मुखालिफिन को शिकस्त होगी। बिलावल भुट्टो का जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में जलसा करने का फैसला। NA 127 में इलेक्शन ऑफिस खोलेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के इंतखाबी लाहे अमल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार को नामजद करने का इम्कान।